तो आखिरी बार हमने क्या पढ़ा था? धमक धमक आता हाथी, इस पोयम को हमने पढ़ा था। किसने लिखी? प्रयाग शुक्ल ने। तो ये पूरी पोयम हमने पढ़ी थी पिछली बार, राइट। उसके अलावा हमने ये जो क्वेश्चंस है वो नोटबुक पर सॉल्व किए थे। तो आज हमें क्या देखनी है? स्टोरी देखनी है। तो प्रश्न नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है? चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो पहला चित्र, उसमें हमें क्या दिख रहा है? एक जंगल है, उसमें काफ़ी सारे जानवर हमें दिख रहे हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे थी कि एक जंगल था, उसमें कई सारे जानवर साथ रहते थे, पर वहाँ पर एक जो शेर था, जो वहाँ का राजा था, हमें पता है शेर क्या होता है? राजा होता है। वो वहाँ का राजा था। वो रोज़ क्या करता था? उसने आदेश दिया था कि रोज़ एक जानवर मेरे पास सामने से आए और उसे मैं खाऊंगा, बलि के लिए सामने से आए, वरना मैं शिकार करूंगा। तो शिकार करते समय 3-4 लोगों का कर सकता हो, इसलिए उसने बोला कि रोज़ सामने से एक आ जाए। इस तरीके से क्या हो रहा था? पूरी जंगल के जो जानवर थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। अब एक दिन किसकी बारी आई? ये जो सेकंड इमेज है उसमें देखिए, जो सेकंड ड्राइंग है उसमें, कि जो खरगोश है उसकी बारी आई। अब खरगोश नहीं बनना चाहता था उसका शिकारी, उसका खाना नहीं बनना चाहता था, उसे जीना था। तो उसने क्या किया? एक तरकीब लगाई। खरगोश था, बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या लगाई? एक तरकीब लगाई। तो तीसरी इमेज में उससे कुछ बात कर रहा है। तो क्या बात कर रहा है? उसने ये तरकीब लगाई थी, वो शेर के पास गया और उसने बोला, शेर राजा, आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली एक जो शेर है ना, वो हमारे जंगल के कुएं में रहता है। उसने भी मुझे खाने के लिए बुलाया है। मैं उसके पास नहीं गया तो वो बैंड बजा देगा मेरी, या मुझे मार देगा, तो वो मुझे खाएगा, उसने बोला है। तो आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने जब उसको आपके बारे में बताया तो वो बोल रहा है कि कहाँ है वो शेर, उसे तो मैं यूँ ख़त्म कर दूँ, यूँ मार दूँ। तो वो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो ये शेर राजा ने सुनते ही भड़क गया शेर राजा। तो उसने कहा कि लेकर चलो उस दुष्ट शेर के पास मुझे। उस शेर के पास उसे लेकर गया। उसने कुएं की ओर इशारा कर दिया और कहा, ये देखिए, ये रहा वो शेर जो आपका मजाक उड़ा रहा है। अब चौथी इमेज में क्या? कुआं दिखाया हुआ है, कुएं में वो शेर झांकता है। हमें पता है हम पानी में देखते हैं तो हमारी खुद की इमेज हमें दिखती है ना, खुद का प्रतिबिंब, खुद की परछाई हमें दिखती है। पर शेर में इतना दिमाग नहीं। उसने देखा और उसे लगा ये तो वही शेर है। वो दहाड़ा, तो पानी में जब आप दहाड़ते तो आवाज़ इको होके वापस आती है ना, उसी तरीके से आवाज़ वापस आई। तो उसे लगा ये भी दहाड़ रहा है मेरे सामने। अब शेर राजा भड़क गया और वो उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। अब कुएं में कूदने के बाद उसे तैरना आता नहीं, तो वो शेर उसमें डूबकर मर गया। इस तरीके से खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान तो बचाई, इसके अलावा जंगल के बाकी जानवरों की जान भी शेर ने बचा ली। ओके, सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। ये स्टोरी ख़त्म होती है यहीं पे। अब इसके अलावा कुछ सवाल है, इनके आंसर्स आपको मैं नोटबुक में लिख दूंगी। हाथी किस तरह से आता है? हाथी हम सभी को पता है किस तरीके से आता है, धम्मक धम्मक आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है, और क्यों डालता है? नहाने के लिए। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो रंग आपको भरना है, पर मैं कंप्लीशन मैं करवा देती हूँ, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या है? इसका कान, ये हमने इसका कान बना दिया। इसकी ये, इसके अलावा क्या कंप्लीट नहीं है इसमें? पूंछ। और क्या कंप्लीट नहीं है? पैर। तो ये हो गया इसका पैर, यानी इस तरीके से इसकी ड्राइंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब आपको क्या करना है? इसमें कलर्स फिल करने, अपनी चॉइस के कलर्स आप इसमें फील कर सकते हो, ठीक है। हाथी कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का, तो आपने ग्रे कलर भरना है, और बाकी चीज़ों में आप अपनी मर्ज़ी से कलर भर सकते हो। ओके, सो इतने इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको ये जो होमवर्क है वो सारा अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।